केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, देश सुरक्षित हाथों में कर रहा है तरक्की। केन बेतवा लिंक परियोजना शीघ्र बनकर होगी तैयार। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे। उन्होंने बौद्धिक वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि सक्षम नेतृत्व ही राष्ट्र को सुरक्षित कर सकता है। इस समय राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है। जब से देश में रक्षा क्षेत्र में चुनौतियां आई हैं, तभी से भारत में स्टार्टअप शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनकर तैयार है। कोई भी देश अब आंख नहीं दिखा सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक दिवसीय पन्ना दौरे पर आए और उन्होंने बौद्धिक वर्ग के बीच आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि सक्षम नेतृत्व ही सुरक्षित राष्ट्र दे सकता है। इस समय भारत सुरक्षित हाथों में है। भले ही देश रक्षा के क्षेत्र में विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा हो, लेकिन इस समय रक्षा कॉरिडोर बनते ही 2016 से हथियारों का स्वदेशी निर्माण शुरू हुआ है और इस समय भारत में कई महत्वपूर्ण हथियारों के उपकरण बन रहे हैं और बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल सहित बड़े हथियार बने हैं। भारत की तरक्की इस बात का प्रमाण है कि अब भारत देश दुनिया की बड़ी शक्ति में से एक है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भी हम अपनी बात कहते रहे और कह पाने में सक्षम हैं और अपने फैसले किसी के दबाव पर नहीं किए। मोदी सरकार के बीच कोई भी राष्ट्र दबाव नहीं बना सकता। देश की हर सीमा सुरक्षित है। वहीं उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में अवगत कराया। बताया कि बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना शीघ्र ही शुरू होगी। बजट का अलॉटमेंट हो गया है, शीघ्र ही निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना में बुंदेलखंड का सूखा तो दूर होगा ही, पेयजल बिजली भी बड़ी मात्रा में मिलेगी। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी से भी इस परियोजना से बिजली तैयार की जाएगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक है, जिससे तेजी से बुंदेलखंड का विकास होगा। प्रहलाद पटेल ने ओबीसी आरक्षण पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक रिजर्वेशन समुदाय के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में हैं। भाजपा संविधान और न्यायालय पर भरोसा करती है। न्यायालय का फैसला पूरी तरह से मान्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संवैधानिक प्रक्रिया है। शीघ्र ही पंचायत के चुनाव होंगे और लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति भारत सरकार का और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी सोच और नेतृत्व था, उसने क्या परिवर्तन किए हैं, अब देश को समझने की जरूरत है। एक समय हम गोपनीयता के नाम पर चीज़ों को रोक कर रखते थे। वो गोपनीयता नहीं थी, वो कमजोरी थी। तकनीक हमारे पास थी, सामर्थ्य हमारे पास था, किन्हीं दबावों के कारण हम उसको दुनिया को नहीं दे सके। उससे हमने आर्थिक नुकसान भी उठाया और स्वावलंबन के रास्ते पर हम कमज़ोर भी रहे हैं। ये सिर्फ बताने की कोशिश है, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं, लेकिन हमको अपने नेतृत्व पर गर्व है कि उसने रक्षा क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि आयातित भारत को निर्यातक भारत बना दिया और ये देश की ज़रूरत है। हम सैल्यूट करते हैं अपने सेना को, अपने उन अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का और ख़ासकर उन नौजवानों का जिन्होंने इस पीढ़ी में, इसी दौर में 3-4 वर्षों के भीतर अपने स्टार्टअप की दम पर दुनिया में दूसरी बड़ी ताकत बनने का काम किया है। एक बात जो मैं वहाँ नहीं कहा मैंने, कि वास्तव में जो हमारी नौसेना है उसका जो स्टार्टअप 30 हमने पेटेंट अभी तक कर लिए हैं पंजीबद्ध। ये हमारी ताकत बताती है कि हमारे पास में मेगा है, जानकारियाँ थी। और ये बड़ी चीज़ है कि 3 साल के बाद हम लगभग आयात अगर रोक पाएंगे तो जो विदेशी मुद्रा बचाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो निर्यात करेंगे वो सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, बल्कि प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुझे लगता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो उच्चतम न्यायालय ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः सम्मान करती हैं। पंचायत चुनाव को हुए अरसा बीच में हो गया है और इसलिए मुझे लगता है कि जो अपेक्षा उच्चतम न्यायालय ने की है, हम उसे पूरा करेंगे। वर्गों के विवाद में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद में हम बाकी चीज़ों की तरफ आगे बढ़े तो बेहतर होगा।